मकर राशि के जातक जो कि तन से, मन से, हृदय से, दिमाग से रफ एंड टफ, ऊपर से ये जितने मर्जी सख्त हो लेकिन अंदर से ये सख्त नहीं होते, किसी भी परिस्थिति में ये एडजस्ट कर लेते हैं। इनकी राशि का जो स्वामी वो शनि है, इसलिए कर्मठ, दूरदर्शी और बहुत धैर्य होता है। ये जल्द किसी पर प्रहार नहीं करते, अगर किया तो बड़ी सोच समझ कर रणनीति के तहत करते हैं। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रह की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि के जातकों, ये वीडियो मकर राशि के लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि ये अप्रैल, मई, जून 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए 90 दिन का ये समय। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण राशिफल का जो रिजल्ट होता है वह त्रैमासिक का होता है। ज्योतिष आपको बताता है कि ग्रहों की पोजीशन आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि नेगेटिव है तो उस ग्रह से संबंधित आप डिमांड को माने या फिर आप उसके उपाय करें। देखिए, आपकी और हमारी मर्जी के अनुरूप कुछ नहीं होता, हम चाहते कुछ है और होता कुछ है, सब कुछ पहले से तय है। देखिए, जो आपकी कुंडली है, जिस समय आपका जन्म हुआ है, प्रारब्ध के आधार पर ग्रह विराजमान होते हैं। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप कुंडली को भी देखें कि इसमें शनि, गुरु, राहु, सूर्य, मंगल की पोजीशन क्या है। ये बहुत मायने रखती है। जो आपकी पत्री है वो 70% लागू होती है और जो ग्रह यूनिवर्स में, सौर मंडल में हमारे ग्रहों का गोचर हो रहा होता है वे हम पर 20% लागू होता है। देखिए, यूनिवर्स में प्लैनेटों का गोचर भी शुभ होना बहुत जरूरी है और हमारे पत्री में भी ग्रहों की पोजीशन शुभ होनी, कि वो वक्री तो नहीं है, मार्गी तो नहीं है, पाप दृष्ट तो नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए यूनिवर्स गोचर और अपनी पत्री में ग्रहों की पोजीशन आप दोनों को चेक करें, तब जाकर के आपको 100% रिजल्ट प्राप्त होगा। ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर और लगन दोनों के आधार पर दे रही हूँ। आप इसे दोनों पर देख सकते हैं, लगन पर भी देख सकते हैं और चंद्र राशि पर भी देख सकते हैं। इन 3 महीनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अप्रैल में मंगल शनि की युति होगी, सूर्य आपके उच्च के हो जाएंगे। मई में मंगल स्वराशि के होंगे, बुध स्वराशि के हो जाएंगे। मई में गुरु और शुक्र की युति होगी और जून में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे और ये 12 वर्षों के बाद ये एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। लेकिन जून के लास्ट में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बुध जो है वक्री हो जाएंगे, तो ये आपके कार्यों में ना एक थोड़ा सा ब्रेक लगा सकते हैं। देखिए, आप और हम जो है वो राहु, केतु, शनि से डरते हैं। जो लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बुध ग्रह से डरते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये सबसे यंग प्लेनेट है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट बहुत जल्दी देते हैं और वक्री बहुत जल्दी होते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। बुध ग्रह इसी तरह के हैं। इसीलिए यूनिवर्स में बुध की पोजीशन के साथ साथ आपकी पत्री में भी बुध की पोजीशन उच्च होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं अप्रैल महीने की। आपकी राशि के स्वामी शनि की युति मंगल के साथ हो चुकी है 2 अप्रैल को। ये आपके 3rd हाउस में मंगल और शनि की युति देखिए विस्फोटक मानी जाती है। ये सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट ही नहीं देती, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह की होती है। मंगल, शनि और सूर्य तीनों की युति हो रही है आपके 3rd हाउस में और यहाँ तीनों देखिए शत्रुहंता योग बना रहे हैं। यहाँ हम अपने शत्रु ना स्वयं होते हैं। हमें पता है कि जॉब में अपग्रेड करना है, कि सामने वाला हमको चीट कर रहा है। बिजनेस करते हैं तो हमें पता है मार्केटिंग करनी है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, पता है कि सुबह को उठेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन करता कोई नहीं। अब 3rd हाउस में मंगल है तो अब आप मेहनत करेंगे और अपने अंदर के आलस, अहम एटीट्यूड को कम करेंगे। ये आपके अंदर के शत्रु हैं। जो आपके बाहरी शत्रु हैं, आपके कलीग्स हैं, आपका कंपटीशन है, कंपटीटर्स हैं, उनका अब आप अंत करेंगे। आपकी अंदर इस टाइम एनर्जी, साहस रहेगा। जो आपकी स्किल है उसके द्वारा कुछ आप कंस्ट्रक्टिव कर पाएंगे। तीनों ग्रहों की दृष्टि देखिए आपके 9th हाउस भाग्य भाव पर, तो भाग्य आपका इस टाइम एक्टिवेट हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन आप में बदलाव को दिखा रहा है। आप अपने आप को बदल सकते हैं। टाइम टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, इससे अच्छा टाइम नहीं है। बिजनेस हो, कैरियर हो, कम्युनिकेशन हो, स्किल हो, सेल्फ डेवलपमेंट हो, हर चीज पर इसका अच्छा इम्पैक्ट ये आपके ऊपर है कि इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं।
मंगल आपके लिए देखिए योग कारक है और मंगल आपके लाभेश हैं और सुख भाव के स्वामी हैं। मंगल बैठे हैं आपके धन भाव के स्वामी शनि के साथ, तो धन अचानक से आएगा। स्पेकुलेटिव मार्केट्स वाले लोगों को बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। भाई बहनों से, कलीग से इस टाइम झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आप हावी रहेंगे। प्रॉपर्टी बेचने के काफी अच्छे योग हैं। 11 अप्रैल को बुध करेंगे प्रवेश आपके 3rd हाउस में, मीन राशि में। आपके अंदर जोश, हिम्मत, आप जो सोच रहे थे इस टाइम वो कर पाएंगे। बुध का उपचय भाव में आना आपको लाइफ में दिशा और ये गति प्रदान करेगा। बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी है और नीच के हैं, और सूर्य शनि मंगल के साथ हैं, तो आप इस टाइम रुकेंगे नहीं। यहाँ आपको हराना नामुमकिन है। आप लोगों को डोमिनेट भी कर पाएंगे। कुछ बड़ा करना है, काफी टाइम से आप सोच रहे हैं, तो ये सबसे उपयुक्त है। अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखें, प्रभाव वाला बोलें, मतलब आपकी वाणी में प्रभाव होना चाहिए और एप्ट रखिएगा। लीगल केस के लिए काफी अच्छा समय है। भाई से पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ विवाद आपका हो सकता है। यदि कोई बात है तो देखिए उसे आप लोग सॉल्व कर लें बातों के जरिए। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर आपके 4th हाउस में उच्च अवस्था में है। 4th हाउस का बली होना, पैतृक संपत्ति में कुछ कंस्ट्रक्शन आपको करवाना है, उसके लिए अच्छा है। सूर्य की दृष्टि जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है या गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा है। थोड़ा सा ना वैल्यू इस टाइम आपकी वर्क प्लेस पर कम हो सकती है, क्योंकि सूर्य का दिग्बल यहाँ समाप्त होगा, या आपको अपना कॉन्फिडेंस लो लगे या आप कॉन्फिडेंट फील ना करो। सूर्य पर देखिए केतु का प्रभाव है, तो इस टाइम आध्यात्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव बढ़ेगा आपकी लाइफ में। आध्यात्म की तरफ आप जाओगे, आपका रुझान बढ़ेगा इस टाइम। 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर अपनी स्वयं की राशि वृषभ में। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है। स्पेकुलेटिव मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए अच्छा है। जब योग कारक ग्रह बली होते हैं तो काफी कार्य अचानक से आपके बनते हैं, तो ये वही समय है। क्रिएटिविटी आपकी अलग ही स्तर लेवल पर जाएगी। शनि का प्रभाव शुक्र पर है, तो अप्रैल का महीना आपके लिए देखिए हाईली प्रोडक्टिव दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए, या आप जॉब करते हैं, बिजनेस व्यापार है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। रिलेशनशिप आपकी लहरदार रहेगी, क्योंकि शुक्र पर शनि का प्रभाव है, इनकी दृष्टि है, तो लैक ऑफ अट्रैक्शन, इमोशन क्रिएट कर देता है। कभी लगेगा सब ठीक है और कभी लगेगा कि आप कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। ये सब ग्रहों का प्रभाव होता है। वैसे ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 अप्रैल को बुध आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। यहाँ सूर्य के साथ ये युति करेंगे और बुधादित्य योग बनाएंगे। भाग्य भाव के स्वामी सुख भाव में सूर्य और बुध की दृष्टि आपके 10th हाउस पर। कार्य क्षेत्र, वर्क प्लेस पर आप अपना माइंड यूटिलाइज कर पाएंगे। केतु का प्रभाव सूर्य और बुध पर, तो ये आपको इस टाइम आत्म मंथन करवाएंगे कि आप कहाँ गलतियां कर रहे थे, क्या सुधार किया जा सकता है, तो आप उन गलतियों का समाधान निकालेंगे। देखिए कभी कभी लाइफ में आत्म मंथन भी काफी जरूरी होता है। स्वास्थ्य में, हेल्थ में बहुत ध्यान रखिएगा। जिन्हें कार्डियक इश्यूज हैं, या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या आपको बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस रहती है, नसों की प्रॉब्लम है, तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा या अपना चेकअप वगैरह टाइम से करवा लीजिएगा। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। वैसे अप्रैल का महीना प्रोडक्टिव रहने वाला है। बात करें मई महीने की, 11 मई को मंगल 4th हाउस में प्रवेश करेंगे अपनी स्वराशि मेष में, और ये यहाँ पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और सूर्य के साथ युति है और सूर्य उच्च के हैं। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो 4th हाउस भी देखिए प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी के लिए उत्तम समय है। प्रॉपर्टी लेने का, उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो भी अच्छा समय है। एग्रीकल्चर या फार्म हाउस के लिए आप भूमि लेना चाहते हैं तो सूर्य यहाँ पूरे योग बना रहे हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई कार्य आपके रुके हुए थे उसके लिए काफी अच्छा है। एसेट की वृद्धि, धन लाभ के योग बना रहे हैं। अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित करेंगे। मंगल एग्जीक्यूशन करवाते हैं। अपनी गलतियों को ठीक करने की आप इस टाइम कोशिश करेंगे। मंगल की दृष्टि 7th हाउस पर, मैरिड लाइफ पर तो थोड़ी नोक झोंक, वाद विवाद हो सकता है। 14 मई को शुक्र आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे और गुरु और शुक्र की युति होगी। 6th हाउस में शुक्र काफी अच्छे माने जाते हैं
और 12th हाउस के स्वामी गुरु 6th हाउस में, तो ये यहाँ गुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं। लीगल परेशानी, कोई प्रॉब्लम थी, सरकारी प्रॉब्लम, अथॉरिटी से आपको प्रॉब्लम, या कोई डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क आपका अधूरा है, या इससे कोई रिलेटेड आपके कार्य अटक रहे हैं, कोई पैसा आपका रुका हुआ है, इन सब के लिए अच्छा रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। कैरियर रिलेटेड जो परेशानी आ रही थी वह आपकी दूर होगी। देखिए, कैरियर 6th हाउस से भी देखा जाता है। जो कैरियर हम इस टाइम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जो परेशानी आती वो हम 10th हाउस से देखते हैं, और जो हमें कैरियर स्टार्ट करना है या हमें जॉब सर्च करनी है, जॉब चली गई है, तो वो हम 6th हाउस से देखते हैं। वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स आपके साथ बढ़ सकती है। देव गुरु बृहस्पति जीवन को नई दिशा और गति प्रदान करेंगे। दोनों ग्रहों की दृष्टि 12th हाउस पर बदलाव लाने का मौका मिलेगा, और दोनों ही शुभ ग्रह हैं तो स्ट्रगल को ये आपके कम करेंगे। 12th हाउस देखिए खर्चों का, व्यय का, तो खर्चे आपके बढ़ेंगे। विशेष ध्यान रखिएगा आप अपनी हेल्थ पर। यदि आपको डायबिटीज प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी परेशानी इस टाइम बढ़ सकती है। 15 मई को सूर्य बुध का गोचर आपके 5th हाउस में, पंचम भाव में। इस टाइम आपकी क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी। ये योग भी देखिए स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए काफी शुभ है। बुध 29 मई को फिर राशि बदलेंगे। देखिए, बुध जो है ना बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, और ये 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। इनकी युति गुरु और शुक्र के साथ होगी, जो कि आपके लिए काफी शुभ रहेगी। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसमें से निकलने के रास्ते मिलेंगे। कैरियर में ग्रोथ वृद्धि के लिए काफी अच्छा समय है। इस टाइम को देखिए आप यूज कीजिएगा, इस समय को निकालिएगा मत। किसी से भी बेवजह इस टाइम उलझे ना, सिर्फ अपने कार्य पर फोकस रखिएगा। बात करते हैं जून की। जून का महीना स्टार्टिंग से ही देखिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति राशि बदलकर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे आपके 7th हाउस में। 12 वर्षों के बाद, और डिग्री वाइज भी ये बहुत ही उत्तम बेस्ट रहेंगे। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 1st हाउस पर यानी आप पर, ये आपके लिए एक्सपेंशन का अवसर समय है। ये समय आपकी ग्रोथ वृद्धि का है। लाइफ में बैलेंस आएगा, स्थिरता स्टेबिलिटी आएगी, एक्सपेंशन विस्तार का मौका, विवाह शादी के योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के लिए उत्तम है। लाइफ में बदलाव का मौका अवसर आपको प्राप्त होगा। कॉन्फिडेंस इस टाइम आपका काफी बढ़ेगा। ध्यान कहाँ रखना है? फिर से हेल्थ का रखना है। देखिए, गुरु विस्तार के कारक हैं। ये जिस भाव में बैठती है और जहां इनकी दृष्टियां जा रही होती हैं कि वो कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव। अगर यहाँ बताऊंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं कभी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी। 8 जून को शुक्र का प्रवेश आपके 7th हाउस में, और 7th हाउस आपका काफी स्ट्रांग हो गया। विवाह के प्रबल योग बनेंगे, जिनके बन नहीं रहे थे उनके योग बनेंगे। बिजनेस व्यापार की दृष्टि से काफी बेस्ट रहेगा। ये समय लाभ प्राप्ति का समय है। शुक्र 10th हाउस के स्वामी है और 7th हाउस में है, तो प्रमोशन पद प्राप्ति का समय है। धन में वृद्धि का समय है। लाइफ पार्टनर को भी देखिए लाभ की प्राप्ति संभव है। यदि आपका लाइफ पार्टनर कोई बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है तो ये उसके लिए भी सुनहरा अवसर है। बिजनेस व्यापार के लिए बहुत ही बेस्ट उत्तम समय है। रिकॉग्निशन का समय है, मान सम्मान पहचान का समय है। 15 जून को सूर्य का गोचर 6th हाउस में, और सूर्य बुध का यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है। स्टूडेंट्स के लिए काफी सुनहरा अवसर। जो डिसीजन लेना चाहते हैं ले लीजिए। कोई आपका कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसके लिए काफी अच्छा समय है। हिडन मनी के लिए काफी अच्छा है। राहु की दृष्टि सूर्य और बुध पर, तो ये आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। रिस्क लेने की क्षमता को ये बढ़ा देते हैं। तो यहाँ आप अपना फोकस बना के रखिएगा, और यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो लीजिएगा। 21 जून को मंगल 5th हाउस में प्रवेश करेंगे आपके पंचम भाव में। ये आपके लाभ भाव के स्वामी है, और इनकी डिग्री यहाँ देखिए 180 की रहेगी। बहुत बेहतरीन मानी जाती है। कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है तो उसके योग बना रहे हैं। लव रिलेशन में यहाँ ध्यान रखिएगा। शनि की भी दृष्टि है, तो गुस्सा अग्रेशन आ सकता है, या आप कुछ ऐसा बोल दें सामने वाले को जो उसको गलत लग जाए, बुरा लग जाए। तो वाणी को बहुत ज्यादा तोल मोल करके बोलिएगा। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, नहीं तो सडन ब्रेकअप हो सकता है। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं वो अपना ध्यान रखें।
आप अपनी लंबाई के बराबर एक लाल रंग का धागा लीजिए और उसको लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में बांध लीजिए। धन के दृष्टिकोण से काफी उत्तम समय है। 22 जून को बुध आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। तीनों शुभ ग्रह, बुध की टेंडेंसी होती है कि शुभ के साथ शुभ रिजल्ट देते हैं और अशुभ के साथ अशुभ रिजल्ट देते हैं, तो ये यहाँ शुभ ग्रहों के साथ है, तो प्रमोशन के योग बनेंगे। लाइफ में आपकी काफी उमंग उत्साह रहेगा, आप काफी खुश रहेंगे। जीवन की समस्याएं इस टाइम दूर होंगी। इस टाइम आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर काफी कुछ प्राप्त करेंगे। 29 जून को बुध वक्री हो जाएंगे। यहाँ देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप यदि कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके लें। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, लड़ाई झगड़ों से बचिएगा। इस टाइम यहाँ थोड़े से केयरफुल रहें। सीनियर बॉस है तो उनसे कोई आर्ग्यूमेंट ना करें। 29 जून से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रख करके चलना पड़ेगा 10-12 दिन, उसके बाद फिर से ठीक हो जाएंगे बुधदेव। ये थी मेरी प्रेडिक्शन अप्रैल, मई और जून की। देखिए जो प्लैनेट ग्रह पॉजिटिव होते हैं, शुभ होते हैं, तो उनसे आप लाभ उठाएं और जो नेगेटिव हैं उनके आप उपाय करके चलें। तो आपको उपाय क्या करना है, आप हनुमान मंदिर में जाएं मंगलवार को और शनिवार को आप हनुमान जी के चरणों में मीठा पान चढ़ाएं। कहीं कैंप लग रहा है तो आप मेडिसिन का दान करें, और या किसी को जरूरत है तो मेडिसिन दे दें। देखिए दूसरा उपाय, यदि आप दान दे सकते हैं, सामर्थ्य है, तो प्लीज जरूर दीजिएगा, चैरिटी कीजिएगा, दूसरों की हेल्प जरूर कीजिएगा। तीसरा, शिवलिंग पर आप जल अभिषेक करें। अगर आपके घर के आसपास मंदिर है, आप जा सकते हैं तो शिवलिंग पर जल अभिषेक जरूर करें। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।